हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एनिमल किंगडम को कंटिन्यू करेंगे एंड आज अपन को फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट करना है एंड उसमें अपन स्टार्ट करके फाइलम कॉर्डेटा को आज अपन खत्म करने वाले हैं ऑस्टिक तक। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारे नॉन कॉर्डेट्स के जो फाइला थे वो कंप्लीट करा दिए हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन के साथ। इन केस आपने अभी तक नॉन कॉर्डेट्स वाला वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज जाके मेरे चैनल पे एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो विदाउट एनी डिले we'll start phylum chordate। ओके, फाइलम कॉर्डेट जो है आपके वो बेसिकली अपन ने इतना तो पढ़ा है, इतना तो ध्यान रखा है कि जो फाइलम कॉर्डेट्स है ये वो फाइला है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसी नोटोकॉर्ड की बेसिस पे आपके ये जो फाइला है डिवाइड हुआ है from the from the non-chordate। ठीक है, so it contains notochord। Animal belonging to the phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord and a paired pharyngeal gill slit। क्या क्या प्रेजेंट होता है कॉर्डेट में? एक तो नोटोकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, तीसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट होती है। नाउ अब ये तो अपन को पता ही है, बहुत बेसिक हो गया है अब कि ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं कॉर्डेट्स, मतलब इनको डिवाइड करोगे इन ओनली वन प्लेन तो ही आपको ये इक्वल या ऐसे बोलो कि मिरर इमेज देंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मतलब तीनों जर्म लेयर से डिराइव्ड होंगे। सीलोमेट है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है एंड ऑल्सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल, इनमें पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ इनकरेक्ट और द करेक्ट फॉर्म। एंड इन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करेगा। नाउ फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू फर्दर थ्री सब फाइला। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स या फिर ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये हमारे फर्दर कॉर्डेट्स जो है वो आपके इन तीन सब फाइला में डिवाइड होते हैं। पहले है आपका यूरोकॉर्डेट, दूसरा है आपका सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है, एंड तीसरा है आपका वर्टिब्रेट। ठीक, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट दे रखा है, ये एम्स का क्वेश्चन था पहले। सो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये एम्स का क्वेश्चन रह चुका है क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो आपके पहले पिक्चराइज्ड फॉर्म में आते थे। हो सकता है कि दोबारा पूछ ले इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। वैसे भी अब हमारा जो सिलेबस है या मैं ऐसे बोलूँ कि जो नीट का पैटर्न है वो फिर से कोविड वाला हो गया है। ठीक है, मतलब उसमें आपको पूरे के पूरे 180 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके एक्स्ट्रा ऑप्शनल जो क्वेश्चंस रहते थे जिसमें 10 क्वेश्चंस रहते थे और 5 क्वेश्चंस हमें करने होते थे, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं अब आपको नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉपर 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बायोलॉजी के लिए, 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स के लिए एंड ऑल्सो योर केमिस्ट्री। ठीक है, मे बी आपका ये पूछा जा सकता है। नाउ ये हमारे कुछ कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है यहाँ पे कैसा होता है? डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। ठीक है, पीछे की साइड होता है, खोखला होता है और एक ही होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर अपन नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो यहाँ पे वेंट्रली प्रेजेंट होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा, यहाँ सिंगल नहीं होता। ठीक है, जस्ट उल्टा ऑफ कॉर्डेट्स। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स, ठीक है, एंड यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं। हार्ट कैसा होता है? हमारा वेंट्रल होता है, यहाँ पे हार्ट जो होता है अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल होगा। पोस्ट एनल टेल यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फर्दर वर्टिब्रेट का जो डिवीजन है वो दिखाया गया है। अभी अपन ने कॉर्डेट का देखा था, दैट कॉर्डेट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। नाउ वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिवीजन। ठीक है, हम इसको बोलेंगे एग्नाथा एंड गेनाथोस्टोमा। एग्नाथा का आपका मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता, तो दैट एग्नाथा प्रेजेंट, सॉरी एग्नाथा
does not contain any jaw. ठीक है, it lacks the jaw. Now gnathostomaटा की बात करें तो ये जॉ बेयरिंग होते हैं, ठीक है, इनमें जॉ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब ये फर्दर क्लास में डिवाइड होगा एग्नाथा, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। सो जो आपके साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे हैव अ सर्कुलर माउथ। ठीक वहीं पे अगर मैं गेनाथोस्टोम की बात करूं, क्लास से पहले ये फर्दर सुपर क्लासेस में डिवाइड होते हैं, दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोड्स। पाइसेस में वो आते हैं जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसके अंदर फर्दर दो क्लासेस आते हैं। ये दोनों ही क्लासेस फिशेस की है, पाइसेस की है, दैट इज कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्ड्रिक्टीज मतलब समथिंग रिलेटेड टू द कार्टिलेज, एंड ऑस्टिक्टीज मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर बोनी पार्ट। वहीं पे टेट्रापोड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस, दैट इज द एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो आई होप ये पूरी चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये एक बार देख लेना। ठीक, आगे चलते हैं। Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates and are exclusively marine. सो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स बोल देते हैं, एंड ये आपके कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ठीक है, नाउ इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, सिर्फ और सिर्फ आपके लार्वल टेल में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, यूरोकॉर्डेट। ठीक है, नाउ यूरोकॉर्डेट में सिफेलोकॉर्डेटा की बात करूँ तो ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है इट एक्सटेंड्स, मतलब अगर इस सिफेलोकॉर्डेट में बात करूँ तो नोटोकॉर्ड जो है वो एक्सटेंड करती है हेड से टेल तक। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे, बहुत सिंपल तरीका है, सिफेलो, तो जो आपका सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेन। अब हमारा ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड में। सो जो सिफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड टू टेल प्रेजेंट रहती है, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेट का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो सिफेलोकॉर्डेट में पूरे जीवन भर के लिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वहीं पे यूरोकॉर्डेट्स में सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल हो गए एस्कीडिया, सेल्पा, डोलियोलम। ठीक है, इसको आप इस दास से याद रख सकते हो, डोलियोलम, एस्कीडिया एंड सेल्पा। नाउ सिफेलोकॉर्डेट की अगर अपन बात करें सो ये होते हैं ब्रांकियोस्टोमा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, इसको हम एम्फियोक्सिस या फिर लेंसलेट भी बोल देते हैं। सो आई होप ये पूरा जो आपका कॉर्डेट वाला पार्ट है समझ में आ गया होगा। ओके, आज मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बोलने में वो हो रहा है। ओके फाइन। तो जो ये यूरोकोऑर्डिनेट है एस्कीडिया, ठीक है, ये उसका पिक्चर है, ये दोनों ही एस्कीडियाज हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एंड ये मैंने नेट्स में से निकाला है। ठीक, नाउ अब मैं बात करूं अगर साइक्लोस्टोमीटा की, तो ये हमारे किस में आए थे, ये हमारे आए थे एग्नाथा में। ठीक है, एग्नाथा में, जिसका मतलब क्या था, इनके पास जॉ है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। नाउ आपके जो साइक्लोस्टोमेटास होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस पे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हो गया कि ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। दे हैव एन elongated बॉडी bearing 6 to 15 pairs of gill slits। तो इन ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इसमें आपके 6 to 15 pairs of gill slits प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। Done. Now, cyclostomes have sucking on circular mouth without jaws। अब एक बात बताओ, जिनके में जॉ नहीं होगा तो उनका ऐसे मुंह जो होगा वो ढीला ढीला सर्कुलर सर्कुलर सा होगा, है ना। सो इनका जो माउथ होता है वो सकिंग नेचर का होता है एंड सर्कुलर होता है। नाउ देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनके जो बॉडी है इनके पास स्केल्स और पेयर्ड फिन्स जो हैं वो नहीं होते। ठीक है, नाउ
क्रेनियम एंड द वर्टिब्रल कॉलम कैसे है यहाँ पर अभी कार्टिलेजिनस है। कैसे है? कार्टिलेजिनस है क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। सर्कुलेशन कैसा है यहाँ पे? क्लोज टाइप ही मिलेगा। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग का मतलब जब उनको बेबीज डिलीवर करने होते हैं तब वो माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में, एंड एज सुन एज दे डिलीवर देयर बेबी आफ्टर फ्यू डेज उनकी डेथ हो जाती है। सो आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। ठीक, सो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है इस पूरे एनिमल किंगडम में। सो पेट्रोमाइजॉन या फिर लैम्प्रे एंड मिक्सिन या फिर हैगफिश। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। सो पेट्रोमाइजॉन जिसको आप लैम्प्रे भी बोल सकते हो, एंड मिक्सिन जिसे आप हैगफिश बोलते हो। नाउ ये आपके साइक्लोस्टोम का पिक्चर है, ये ओरिजिनल पिक्चर है, ये एनसीईआरटी का है। ये पेट्रोमाइजॉन है जिसका सर्कुलर माउथ होता है। ठीक है, और इस तरीके से पूरे उसमें टीथ लगे होते हैं, एंड ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है टीथ जैसा, बट ये एक्चुअली सकिंग जैसा होता है। ठीक है, नाउ सो अब स्टार्ट करते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्टीज से। सो बेसिकली नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कॉन्ड्रो। सो कॉन्ड्रो इज बेसिकली आपके कॉन्ड्रोसाइट्स को बोला जाता है। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट से डिराइव्ड है ये नाम। एंड कॉन्ड्रोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? ये कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये इनकी जो बॉडी रहेगी कॉन्ड्रिक्टीज की, ये बेसिकली कैसी रहेगी? एंडोस्केलेटन जो इनका रहेगा वो कैसा रहेगा? कार्टिलेजिनस रहेगा। सो बेसिकली ये कैसे होते हैं? मरीन एनिमल्स होते हैं जिनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी मतलब इस तरीके की, इस तरीके की। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ये होता है। नाउ अब इनका एंडोस्केलेटन कैसा है? कार्टिलेजिनस है। माउथ कहाँ पर लोकेटेड होता है? वेंट्रली। सो तुम लोगों ने वो फिश देखी होगी, कौन सी? शार्क। सो जो शार्क होती है, अगर मैं उसका कुछ एक रफ डायग्राम बनाना की कोशिश करूँ तो ये उसका बॉडी हो गई, फिन टेल हो गई, एंड दिस इज योर फिन। ठीक है, सो उसका जो माउथ होता है वो यहाँ इस तरीके से वेंट्रली लोकेटेड होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करेगा। गिल स्लिट्स जो है वो सेपरेट रहते हैं, और इसके ऊपर ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होता। ओपर्कुलम बेसिकली एक गिल का ऐसा पार्ट है जो कि गिल को कवर रखता है एंड उसको हार्म होने से बचाता है, बट इस कॉन्ड्रिक्टीज में ये ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होता। स्किन कैसी है? टफ है। माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ जो होते हैं वो बेसिकली मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, और वो बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं, मतलब इस तरीके से डायरेक्टेड रहते हैं पीछे की साइड से। ठीक है, इनके जॉ कैसे हैं? पावरफुल है। एंड एनिमल कैसा है? प्रेडेशियस होते हैं। सो तुम शार्क को याद रखो। शार्क कैसी होती है? अपने शिकार करती है एंड फूड को कंज्यूम करती है, तो दे आर प्रेडेशियस। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, अब इनके में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है ताकि वो सिंक ना कर जाए। यहाँ पे हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? टू चैम्बर्ड, जिसमें कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, सो ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब अपन ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर किया था। ठीक, अब आगे चले। सो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? वो आपके ऑर्गेनिज्म जो कि अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, जैसे हम हैं। अगर सर्दी होती है तो हम बहुत सारा कपड़े पहन लेते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर से थोड़ा बैलेंस हो जाए। ठीक है, या फिर अगर अपन पोलर बियर की बात करें या और भी अदर एनिमल्स की बात करें तो उनके पास भी अपना थर्मो रेगुलेशन की कैपेसिटी होती है। गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हम एक्सेसिव स्वेटिंग करने लगते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, ठंडा ठंडा लगने लगे। सो इनमें इन कॉन्ड्रिक्टीज में आपकी जो टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता होती है वो नहीं होती। सो दे आर पोइक किलोथर्म्स। ठीक है, इनको पोइक किलोथर्मस एनिमल बोलते हैं।
दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। मेल पैल्विक फिन्स में आपको क्लैस्पर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड ये डायरेक्ट जो है वो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। इनमें कोई भी किसी भी तरीके का लार्वल स्टेज नहीं होता है एंड ऑल्सो ये एग प्रोड्यूसिंग नहीं होते। ठीक है, सो दिस कंप्लीट योर कॉन्ड्रेक्टीज। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आ गए आपके। तो स्कॉलेडॉन इज योर डॉग फिश, प्रिस्टिस इज योर सॉफिश, कार्केंड्रॉन इज योर ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगन इज योर स्टिंगरे। ठीक है, सो ये आपके बेसिकली ट्राइगन की फोटो है। ये किसकी फोटो है? ट्राइगन की फोटो है and इसको हम स्टिंगरे भी बोलते हैं। दिस इज योर स्कॉलेडॉन एंड दिस इज योर प्रिस्टिस। ठीक है, आई होप कॉन्ट्रैक्ट ही समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्लास ऑस्टिकथीस एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो। सो अगर मैं ऑस्टिकथीस की बात करूँ, सो नाम से अगेन हमें पता चल रहा है ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स। सो ऑस्टियोसाइट्स कौन होते हैं? ये ऑस्टियोसाइट्स वो होते हैं जो बोन का फॉर्मेशन करते हैं। सो इनका एंडोस्केलेटन कैसा होगा? बोनी नेचर का होगा। ठीक है, बोनी होंगे। सो ये बेसिकली आपके मराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर हो सकते हैं विद बोनी एंडोस्केलेटन। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। अगेन बॉडी कैसी है यहाँ पे? स्ट्रीमलाइंड। लेकिन यहाँ पे जो माउथ है वो कैसा है? टर्मिनल है। ठीक है, सो अगर ये फिश है तो यहाँ पे तुम लोगों ने जो नॉर्मल फिश होती है ना उसी तरीके का है बेसिकली, तो यहाँ पर ही मिल जाएगा आपको माउथ। नाउ यहाँ पे 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होती है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो दे हैव अ 4 पेयर ऑफ गिल्स विच इज कवर्ड बाय अ अपर कोलम। तो यहाँ पे दोनों साइड में अपर कोलम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो स्किन है वहां पे स्केल्स कैसी प्रेजेंट होती हैं? साइक्लॉइड या फिर टेनोइड की स्केल्स होती हैं। यहाँ एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा जो कि बायोन्सी रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे हार्ट कैसा है? टू चैम्बर्ड हार्ट है अगेन, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये भी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी सेक्सेस जो है वो सेपरेट रहते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन पर यहाँ पर कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। और यहाँ पे ओवी पेरिस डेवलपमेंट होगा, मतलब एग के थ्रू जो यंग वन है वो प्रोड्यूस होंगे और डायरेक्ट ही डेवलपमेंट होगा, मतलब यहाँ कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। ओके, सो अगर बात करें अपन एग्जाम्पल की, तो मरीन की बात करें तो उसमें आ जाते हैं आपके एक्सोसीटस दैट इज फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। ठीक है, सी हॉर्स तो यूजुअली अपन ने सबने देख रखा होता है। नाउ फ्रेश वाटर की अगर अपन बात करें तो लेबियो जिसको आप रोहू कहते हो, कैटला, क्लेरियस जिसको आप मागुर भी कहते हो। एक्वेरियम की बात करें तो बीटा दैट इज योर फाइटिंग फिश एंड पेट्रोफाइलम दैट इज योर एंजल फिश। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो अब अपन यहाँ पर अगर फोटो देखें, सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो माउथ कहाँ पर है? टर्मिनल पे ही प्रेजेंट है। दिस इज योर सी हॉर्स दैट इज हिप्पोकैम्पस एंड दिस इज योर कैटला। सो आई होप ये पूरा जो चैप्टर है यहाँ तक दैट इज स्टिल ऑस्टिक आपको समझ में आया होगा। आज अपन ने जितना भी पढ़ा आपको क्लियर हो गया होगा एक एक एनसीईआरटी की लाइन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।